हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर E तथा आवेश E तथा द्रव्यमान M एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है और हमारे पास यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा जो है क्या होगी, इसको अगर देखें तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल एवं त्वरण। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में बल देखेंगे। तो जब कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के बल के रूप में जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र E जो है। ठीक है, अब इसकी दिशा इस तरफ है, हमें मिल रही है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में हमारे पास ऋण आवेश होता है जो कि आवेश E के रूप में हमें दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जैसे ही ये प्रवेश करेगा तो ये आवेशित कण है, तो ये क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र हमेशा धन से ऋण की ओर इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये इसके धन दिशा की ओर आकर्षित होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करेगा। जब ये गति करेगा विद्युत क्षेत्र में तो उस पर एक बल कार्य करेगा और यह बल F जो है हमारे पास हो जाता है उस आवेशित कण का आवेश E गुणित एक समान विद्युत क्षेत्र का जो मान है E, कैपिटल E, इन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाता है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल। तो ये हो गया समीकरण 1। अब यह गति करते हुए जा रहा है तो देखिए न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है, जब कोई बल किसी पिंड पर कार्य करता है तो यह उसे गति प्रदान करता है और इस गति के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो त्वरण होता है यानी कि उस पे लगाएंगे हम लोग कोई बल प्रदान करेंगे जिसकी वजह से वो गति कर रहा है तो वो त्वरित हो रहा है, यानी कि बल F बराबर हो जाता है हमारे पास में वस्तु का द्रव्यमान गुणित उसका त्वरण A। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2 और ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल एवं त्वरण का मान जो है ज्ञात करेंगे। तो अब इन दोनों समीकरण का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं जिसमें हम लोग को त्वरण और बल का मान निकालना है। तो हम लोग मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों ही हमारे पास क्या है, बल के समीकरण है। तो आवेशित कण पर कार्य करने वाला जो बल है वह क्या है, विद्युत बल है, जो कि F बराबर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आवेश E गुणित यहाँ पे हो गया विद्युत क्षेत्र का मान जो है कैपिटल E, और फिर यहाँ पे द्वितीय समीकरण से हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हमने लिया था, पिंड जो है गति कर रहा है। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान गुणित उसका त्वरण A। अब इन दोनों समीकरण को देखें तो ये दोनों ही बल का समीकरण है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा E गुणित कैपिटल E बराबर हो जाएगा पिंड का द्रव्यमान गुणित त्वरण A। त्वरण A का मान निकालना है तो द्रव्यमान को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र E का मान बटे यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान M, और ये हो गया हमारा समीकरण 3 और यही हमारा त्वरण का समीकरण। तो इसके अनुसार अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प A दिया है, त्वरण का मान हमें निकालना है। जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश E है इसका वर्ग बटे द्रव्यमान M, तो गलत हो जाएगा, द्रव्यमान M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। B दिया गया है विद्युत क्षेत्र E गुणित आवेश E का वर्ग, तो हमें तो E का वर्ग मिला नहीं है यानी कि B भी गलत हो जाएगा। C दिया गया है विद्युत क्षेत्र E गुणित इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है स्मॉल e बटे यहाँ पे द्रव्यमान M, तो हमें भी इतना मिला है यानी कि C विकल्प सही है। D दिया गया है द्रव्यमान M गुणित विद्युत क्षेत्र E, तो द्रव्यमान M जो है बटे में आता है आवेश और विद्युत क्षेत्र का गुणा होता है, तो D हमारा गलत है, यानी कि सही विकल्प जो होगा हमारा यहाँ पे C विकल्प होगा। धन्यवाद।